Subscribe now. Satlok Spiritual Facts. सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के अद्भुत अलौकिक सत्संग प्रवचनों ने हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व में एक आध्यात्मिक ज्ञान की क्रांति ला दी है। लाखों श्रद्धालुओं ने हमें इन सत्संगों के प्रसारण के लिए बधाई पत्र भेजे हैं। इसके साथ साथ कुछ श्रद्धालुओं ने कुछ शंकाएं भी हमारे को भेजी हैं। हमने उन सब श्रद्धालुओं की शंकाओं के निवारण के लिए संत रामपाल जी महाराज से भेंट की तथा महाराज जी से उन सभी शंकाओं का निवारण जाना, जिसकी जिज्ञासा हमारे दर्शकों में बनी हुई है। तो आइए अब जानते हैं परम पूज्य जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से आपकी हर शंका का समाधान। महाराज जी, गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य परमेश्वर की शरण में जाने को कहता है। वह परमेश्वर कौन है? पुण्यात्माओं, गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 और 66 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, उस परमेश्वर की कृपा से। और गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में एक वर्ज शब्द है, वर्ज। अब वर्ज माने जाना होता है। जैसे इंग्लिश वर्ड है गो, तो गो मीन जाना, और जहां गो शब्द लिखा हो कोई कहीं पर लिख रखा है ही इज गोइंग, उसका अर्थ कर दे वो आ रहा है तो उसमें कितने नंबर आओगे उस विद्यार्थी का? 0। और ये हमारे धर्मगुरु 100 के 100 नंबर प्राप्त कर रहे। वर्ज माने जाना होता है, इन्होंने आना कर रखे है। तेरा गजब भैया। कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस चढ़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़ जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। ये अज्ञानी थे सारे के सारे आज तक। गुरु मिला नहीं इनको। सतगुरु, गुरु तो शब्द पर्याप्त है, वैसे गुरु शब्द पर्याप्त है, टीचर अध्यापक, लेकिन ये नकली गणे हो गए इसलिए सतगुरु कहना पड़ा। तो सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूसड़े मूड किसाना। और सतगुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। सारे ज्ञानी थे। आज वेद दास ने पढ़ाए भगवान की दया से, और सतगुरु दास ने पढ़ाए आपको। आज आपके उंगलियां पर करवा दिए या सब अध्याय और इनके शब्द। विष्णु जी कहते हैं मैं दुर्गा से ऊपर कोई देवता नहीं जानता। सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसके कौन है संपादक, कौन है इसके देखिएगा, हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, और ये प्रकाशक है इसके। ये 28 पृष्ठ है। ये प्रथम स्कंद, पहला स्कंद है। और ये संक्षिप्त देवी भागवत 28वें, वही पढ़ रहे हम। नारद और व्यास जी की गोष्ठी हो रही है। नारद जी से प्रश्न पूछा है व्यास जी ने, और नारद जी बता रहे हैं। नारद जी ने कहा महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, यानी विष्णु जी के विषय में बता रहे हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा प्रभु, आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। ब्रह्मा जी विष्णु जी को यहाँ सबसे बड़ा भगवान बताने की चेष्टा कर रहा है। भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और आप किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। भगवान विष्णु जी बता रहे हैं, मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है।
उन्हीं भगवती शक्ति का यानी दुर्गा जी का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं। और ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं, यानी दुर्गा से ऊपर मैं किसी भगवान से परिचित नहीं हूं। ये सबसे बड़ी, मेरे लिए सबसे बड़ी भगवान दुर्गा है। दुर्गा जी कहती है कि ब्रह्म की साधना करो, उसका ओम नाम है, ब्रह्मलोक में चले जाओगे, ब्रह्म की प्राप्ति होगी। 7वें स्कंद में, 7वां स्कंद। और संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानो उपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन है। अब श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, अब दुर्गा जी पहले तो अपने विषय में बताती है, फिर कहती है नहीं, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दो। अब दुर्गा क्या कह रही है कि केवल एक ब्रह्म की पूजा करो, मेरी पूजा भी छोड़ दो। इस आत्मा का परमात्मा का को ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। स्पष्ट कर दिया कि ओम नाम ब्रह्म का है और इस ओम नाम के जाप से ब्रह्म को पाने का उद्देश्य रखकर साधना करो, तुम उसको प्राप्त कर जाओगे। और वो कहाँ रहता है? वह यह सब का आत्मा ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, वहां रहता है ब्रह्मलोक में। ये ब्रह्म कहता है कि उस परमात्मा की भक्ति करो जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, और सब बातें छोड़ दो और किसी की पूजा मत करो। और उसकी कृपा से तो उस स्थान पर चला जाएगा जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते संसार में। इसलिए गीता ज्ञानदाता अपनी साधना को, अपनी गति को अनुत्तम बताता है कि जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी और तुम मेरी भी रहेगी। और जब तक जन्म मृत्यु है तब तक परम शांति नहीं हो सकती। वो पूर्ण मोक्ष होगा, उस शाश्वत स्थान पर चले जाएंगे जो सदा रहता है, कभी नाश नहीं होता, जिसको परमेश्वर ने संत भाषा में सत्यलोक कहा है। सत्य माने अविनाशी, लोक माने स्थान। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में उसको शाश्वतम स्थानम, सतलोक, सत्य स्थान जिसका नाश कभी ना हो, अविनाशी स्थान, वहां चला जाएगा। और ये सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता नाशवान, इसकी जन्म मृत्यु होती है। इसलिए ये उस अन्य परमेश्वर, अपने से अन्य परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कह रहा है। अपने आत्मा में देखना रहस्य इस गीता जी में। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में स्पष्ट कर दिया, बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। ओए होए, क्या बताया है कि बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में कोई ज्ञानी आत्मा माम प्रपद्यते, मेरी भक्ति करता है ब्रह्म तक की, ना तो नीचे की जय गणेश देवा जय गणेश देवा, इन पत्थर की पूजा मंडे रहते, लगे रहते। कोई एकाध करता है ब्रह्म साधना और वो बता दी बात घटिया है मेरे वाली, फिर कहते हैं वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। ओए होए, ये बताने वाला कि वासुदेव का अर्थ क्या होता है? जिस परमात्मा का सबके ऊपर अधिपत्य हो, वो सर्वशक्तिमान सर्वगतम ब्रह्म, उसको वासुदेव कहते हैं। वेद में वासुदेव परमेश्वर कबीर जी के लिए उपमात्मक लिया गया है। अरे इन्होंने वासुदेव ला दिया श्री कृष्ण के, कर श्री कृष्ण तो वासुदेव का बेटा था। और वासुदेव एक व्यक्ति था जिसका नाम वेदों से ही उनके गुरुओं ने सेलेक्ट करके लिख दिया। श्री कृष्ण वासुदेव नहीं था, ये तो एक ब्रह्मांड में एक विभाग का मंत्री है, सतोगुण विभाग का। और परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा असंग ब्रह्मांड के स्वामी है, वो है वासुदेव। और वही पूजा के योग्य है, वही मोक्षदायक है, वही पाप नाशक है,
और वो सबका मालिक है, सबका धारण पोषण करने वाला। कहते ये बताने वाला संत बड़ी मुश्किल से मिलेगा अर्जुन, कि वासुदेव ही सब कुछ है, उसकी भक्ति करो और की त्याग दो। वो पाप नाशक है, सबका पालक है, सृष्टि रचनहार है। कहते ये बताने वाला महात्मा तो सुदुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। और पुण्यात्मा आपको आसानी से मिला दिया दाता ने। धन आपके माता पिता जिससे जन्म हुआ। ये देखिएगा, हम यही पढ़ रहे हैं गीता अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 19 में क्या कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुनाम जन्मानाम अंते, बहुत बहुत जन्मों के अंत के जन्म में कोई ज्ञानवान ज्ञानी आत्मा मुझे मेरी भक्ति करता है। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ है। ओए होए, ये बताने वाला कि वासुदेव ही सब कुछ है, सर्वम, वही मालिक है, वही सबका जनक है, सबका पालक है, पाप नाशक है, भक्ति योग्य है, पूर्ण मोक्षदायक है। ये बताने वाला साधु संत तो बड़ी मुश्किल तय मिलेगा। इस ब्रह्म का कितना क्षेत्र है ये देखिएगा। आपने जो ये ब्रह्मांड देखा, ये अब ये समझो हम इस स्थिति में आगे, ये एक गेंद जो है ये एक ब्रह्मांड समझ, ऐसे ये 5 ब्रह्मांड मिलाकर एक महाब्रह्मांड बना दिया इसने। ऐसे 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 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांडों को रोक दिया, अपने अपने स्थान पर ये घूम रही है। ये सारा एक 20 ब्रह्मांड का क्षेत्र है। फिर इसके बाद एक ब्रह्मांड ये और है इसका, ये सारा भी एक ब्रह्मांड है। ये तो दिखाने के लिए थोड़े से लिखने में नहीं आ रहे थे। इसका भी अलिपिकल शेप है, ऐसे ऐसे अलग से। तो ये ब्रह्मांड अलग से है, ये 21वां ब्रह्मांड है इसका। तो ये कुल मिलाकर ये सारे, ये ब्रह्मांड नहीं है, ये तो दिखाने के लिखने के लिए थोड़े बड़े बनाने पड़े। तो ये सारा एक ब्रह्मांड है इतना, ऐसे एलिपिकल शेप है इसकी भी ऐसे। तो ये एक ब्रह्मांड अलग है, ये 20 ब्रह्मांड ये है। एक ब्रह्मांड जो मैंने अभी आपको पहले दिखाया था वो समझो एक गेंद है, या एक गेंद जैसी है, ये इतना आ गया। और इस समझने के लिए तो ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है ब्रह्म, सरपुरुष, काल, शैतान, जिसको शैतान कहते हैं, ये है। और ये सरपुरुष भी कहलाता। अब देखो, अब ये है, ये जो आपने देखा 21 ब्रह्मांड का ये एक क्षेत्र है, अभी आपने देखा था, ये तो है सरपुरुष का। और इसके बाद जो ये स्थान है इतना, ये रेड लाइन जो है ये वाली, ये है 7 संख ब्रह्मांड इस परब्रह्म के, जिसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं। ये सरपुरुष है, ये अक्षर पुरुष है। और ये ओवरऑल कंट्रोल जो अल्लाह अकबर है, अल्लाह अकबर है, अल्लाह अकबर यानी बड़ा भगवान, वो ये है। ये छोटे छोटे जो डॉट दिखे ये सारे ब्रह्मांड है, ये चारों तरफ ये सारे, ये सतलोक है सारा, ये सतलोक ये। और इसके ये है वो मूल मालिक अल्लाह अकबर, जो 7 में वो कहते हैं अर्श कुर्स पर अल्लाह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली। तो ये तकत है उस मालिक का, स्थान है, सिंहासन है। और इसके अंतर्गत ये परब्रह्म 7 संग ब्रह्मांड वाला ये भगवान भी इसी के अंतर्गत आता है। और ये काल भगवान, ये जो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता और श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञानदाता, चारों वेदों का ज्ञानदाता और इन पवित्र बाइबल का ज्ञानदाता, ये है। ये तो इतना अल्लाह है, इतना खुदा है, बस ये इतना, ये 21 ब्रह्मांड का। और इसके बाद ये देखो 7 संख ब्रह्मांड परब्रह्म के, अक्षर पुरुष के। और ये है असंख्य ब्रह्मांड ओवरऑल कंट्रोलर, ये है वो कुल का मालिक, ये है वो अल्लाह अकबर, बड़ा भगवान ये है। और इसके फिर अन्य ऊपर लोक और हैं, अलख लोक और अगम लोक और अनामी लोक, जिसको अलह लोक भी कहते हैं। ये ओवरऑल कंट्रोलर, ये मालिक ही अन्य लोकों में भी अन्य रूप धारण करके यही परमात्मा सबका कंट्रोल करता है। और ये है वो मूल मालिक
संसार रूपी वृक्ष की ये जड़ है, वो परम अक्षर ब्रह्म, वो अल्लाहु अकबर, वो जड़ है पूरे संसार रूपी वृक्ष की, जो सबका धारण पोषण करता है, तीनों लोकों प्रवेश करके। ये बताने वाला कि वासुदेव ही सब कुछ है, सर्वम, वही मालिक है, वही सबका जनक है, सबका पालक है, पाप नाशक है, भक्ति योग्य है, पूर्ण मोक्षदायक है, ये बताने वाला साधु संत तो बड़ी मुश्किल तय मिलेगा। इनका अनुवाद देखिए, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, यानी नीचे लिखा भी उन्होंने, अर्थात वासुदेव के सिवा अन्य कुछ है नहीं। बिल्कुल सही है, इन वासुदेव श्री कृष्ण मान रखा था, ये उस पर कह रहे, इसका अर्थ ये सही है, सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको बचता हुआ महात्मा सुदुर्लभ है। कर दिया ना अज्ञान, इन्होंने बकवाद कर दी सारी। इसका सीधा सा अर्थ है, देखो संस्कृत पढ़ेंगे हम, बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्ये, बहुत बहुत के अंत के किसी जन्म में ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करता है। और वासुदेव सर्वमति, वासुदेव ही सब कुछ है, इति यह बताने वाला स महात्मा सुदुर्लभ है। वो संत तो बड़ी मुश्किल तय मिलता है। एक समय परमात्मा मिले थे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, कबीर साहब, गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, हरियाणा। उसके पश्चात उनको ये ज्ञान पर कंप्लीट दे ही दिया था, अपने से परिचित करा दिया था, सतलोक ले गए थे, वापस छोड़ा था। तो उस एक समय पंजाब का रहने वाला लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, वहां का एक 800-900 बीघे का जमींदार था सरदार जी, उसका नाम था राम राय। ये सिंह तो गुरु गोविंद सिंह के बाद लगाने लगे हैं, पहले तकरीबन मिलते जुलते हिंदुओं वाले नाम ही थे इनके। तो उसको एक दिन कभी गरीबदास जी की वाणी ब्रह्म वेदी सुन ली किसी भगत के द्वारा, जो गरीबदास जी का शिष्य था। उससे उसने पूरा एड्रेस लिया उस संत का, वो आकर्षित हो गया इस वाणी पर, किसी महापुरुष की वाणी, और अब वर्तमान में जीवित है तो लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ये वाणी के बनबज हैं सिख पंजाब के लोग, बड़े आदर करते हैं पर संतों की वाणी का और संतों का। अब वो वहां से चल पड़ा एड्रेस लेकर छुडानी गांव का, 200 किलोमीटर पैदल आया, किधर रेल थोड़ी बहुत, ट्रेन भी ना होंगी जब तक तय। जैसे तैसे वो छुडानी पहुंचा, गरीबदास जी से मिला, उन्होंने ज्ञान सुना, सारा ज्ञान सुन के तो दाना दाना गिन दिया गरीबदास जी ने। तो वो कहने लगे, महाराज ये ज्ञान तो आज तक किसी ने बताया नहीं हमारे को। गरीबदास जी बोले कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात तुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीरवा, कि आपके नानक जी को भी परमेश्वर मिले थे, उनको ज्ञान था, लेकिन उस वाणी को समझ नहीं सकते तुम। तो क्या कहा कि तत्व भेद कोई ना कहे। उसका नाम झुमकरा भी था, क्योंकि गांव में 2-2 नाम रख लिया करें गांव में, एक तो राम राय उर्फ झुमकरा, यानी वो गढ़ा डामाडोल सा दिमाग का आदमी था। एक बात ने कई बार पूछा करता, अविश्वास सा रहता था उसको, जिस कारण से गरीबदास जी ने उसको इसी नाम से पुकारा था, झुमकरा। उर्फ नाम झुमकरा था। झुमकरा से ज्यादा जाना जाता आदमी जिसका शॉर्ट नाम हो ना गांवों में, वही ज्यादा प्रसिद्ध होता है। तो इसलिए अपने गरीबदास जी के ग्रंथ में एक अंग है झुमकरा, जो सरदार जी को समझाया था। क्या कहा था? तत्व भेद कोई ना कहे रे झुमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो राई झुमकरा, कोटो मध्य कोई नहीं रे झुमकरो, और वो में कोई गर्क सुनो राई झुमकरा। के तो पैसे ऊपर नाच हो रहा है, संत नहीं है, इनको तत्व भेद है ही नहीं, ना कोई जानता ना कह सकता। और कहते करोड़ संतों में कोई संत नहीं मिलेगा इस तत्व भेद का ज्ञाता, तत्व ज्ञान का ज्ञाता। कोई अरबों में कोई गर्क सुनो रहा झुमक रहा, अरबों में। ओए होए, अब पूरे विश्व की कितनी आबादी है? 5 अरब से ऊपर, और 5 अरब के अंदर एक ये दास है जो तत्व ज्ञान का ज्ञाता वर्तमान के अंदर है।
तो गरीबदास जी कहते हैं कोटों मध्य कोई नहीं रे झूम करा। करोड़ संतों में नहीं पाओगे इस ज्ञान का ज्ञाता। और कंप्लीट कोरस हो उसके पास, पूरे मंत्र हो। ग्रक माने सैचुरेटेड, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। देसी भाषा ग्रक यानी कति कंप्लीट, जिसमें कोई कसर ना हो, ऐसा संत। कहते कोटों मध्य कोई नहीं रे झूम करा। करोड़ों में कोई नहीं है, अरबों में कोई ग्रक सुनो रही झूम करा। तो यहां गीता जी भी वही कहती है, बहु नाम जन्माना मनते ज्ञानवान माम पर्वते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। कि ये बताने वाला कि वासुदेव यानी सर्वशक्तिमान परमात्मा जिसका सबके ऊपर अधिपत्य है, वो वासुदेव है। जैसे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, ये सबके ऊपर, सबके मालिक नहीं है। वासुदेव माने सबके ऊपर जिसका वास है, जो सबका मालिक है। ये केवल ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक विभाग के एक ब्रह्मांड में मालिक है। ये कुल के मालिक वासुदेव नहीं है। सरपुरुष यानी ज्योति निरंजन कालीन का पिता ब्रह्म, ये केवल 21 ब्रह्मांड का मालिक है। ये कुल का मालिक नहीं, ये वासुदेव नहीं है। अक्षर पुरुष केवल 7 सिंह ब्रह्मांड का मालिक है। ये कुल का मालिक नहीं है, ये वासुदेव नहीं है। परम अक्षर ब्रह्म ये ओवरऑल कंट्रोलर है, सब का मालिक है। ये वास्तव में वासुदेव है, वो कबीर परमात्मा। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ले गए थे सतलोक सचखंड, वापस छोड़ा था। तब उन्होंने बताया नानक साहिब जी को भी परमात्मा लेकर गए थे, वापस छोड़ा। और भी दादू साहिब जी को भी, बहुत से महापुरुषों को जिनके शुभ नाम दास बार बार आपको दोहराता है। तो क्या बताया है कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, ये सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। वो कौन कबीर? काशी जात दुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। ये है वो परम अक्षर ब्रह्म, जिसके विषय में गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन सर्वधर्मान परिताज माम एकम शरणं व्रज अहम तवा सर्व पापे भ्यमोक्षामि मा शुच। कि मेरे 70 के ओम नाम के जाप की और ये 500 यज्ञ जो करता है तू, ये मेरे 70 की जो ओम नाम की, क्योंकि पूर्ण परमात्मा के पाने का 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत, ओम ब्रह्म का, सरपुरुष का, तत् और सत्य सांकेतिक है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 23 में तत् सांकेतिक है। तत् और ओम मिलकर ये 2 अक्षर का मंत्र बनता है, इसको सत्यनाम कहा गया है। और सत ये सार नाम है, ये परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। तो यहां बताया है कि मेरे 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का ये अर्थ है कि सभी मेरे 70 की जो धार्मिक साधनाएं हैं, अनुष्ठान तने किए हैं वो नाम के जाप की, मुझे दे दे वह भक्ति, फिर मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। क्योंकि हम ओम नाम के जाप की कमाई ब्रह्मलोक में खर्च कर देते थे। हम कंगाल के कंगाल होकर गधे बनकर घूमते रहते थे, ये हम इसके मजदूर बने रहे। अब हम इसको ओम नाम का जाप दे देंगे, ये हमें छोड़ देगा, फिर हम सतलोक में चले जाएंगे अपने परमात्मा के पास। तो ये भी कहता है सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे स्तर की सब पूजा मुझे मत छोड़ दे। एकम शरणम व्रज, एक माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, सर्वशक्तिमान की शरण में जा, तब मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। फिर जब हम इससे कर्ज मुक्त ही होंगे, फिर इसका हमारा लेना देना क्या रहा, ये क्या मांगा हमारे ऊपर। तो इस प्रकार हम सतलोक जाएंगे और गीता ज्ञानदाता उस परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष कबीर साहिब की शरण में जाने को कह रहा है कि जहां उसकी शरण में जाने से ही तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। और मेरी शरण में रहेगा तो अर्जुन जन्म मृत्यु तेरी भी होगी मेरी भी होगी। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है, आपको ये अनमोल वचन, अनमोल ज्ञान सुनने जोगा बनाया। पहले तो भगवान ने आपको विद्वान बनाया, शिक्षित किया, और दास को इसका जानकार बनाया। आज आपके रूबरू ऐसा बना दूंगा जैसे पहली का कहता हुआ अगर वेद गीता और पुराणों को
आप याद रखोगे। बोलो सतगुरुदेव। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। Subscribe now, Satlok Spiritual Facts.